देन हमारा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि है डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। पर हम डेल एक्स और डेल पी को इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। देन मीन्स डेल एक्स डेल पी तो एक ऑपरेटर है, तो सिमिलरली हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं यहाँ से। कोई भी दो ऑपरेटर है, अगर वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, मीन्स अगर उनकी वैल्यू जीरो आ जा रही है तो हाइजेनबर्ग फॉलो नहीं करेंगे, और अगर इनकी वैल्यू जीरो नहीं है, फिर जीरो नहीं है उसके अलावा कुछ है, तो वो हाइजेनबर्ग फॉलो करेंगे। देन हमारा स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, जो कि हम लिखते हैं एच साई इक्वल्स टू, स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या होता है हमारा, एच साई इक्वल्स टू ई साई। तो यहाँ पर जो एच ऑपरेटर ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, जिसकी वैल्यू होती है माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई। और फिर ये तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म हुआ, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होता है v, इन डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमको निकालना है। इस तरीके से हम निकालते हैं, जो हमने पहले ऑपरेटर में पढ़ लिया था। हमारा स्क्रोडिंजर इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं 4 जगह। पहला है पार्टिकल इन बॉक्स, अगर कोई बॉक्स है उसके अंदर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसमें हम उसकी पोजीशन वगैरह अप्लाई करने के लिए, उसका मोशन जनरली वो ट्रांसलेशनल मोशन करता है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन से। देन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन या अट्रैक्शन वगैरह होता है, वो हम कैलकुलेट करते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन से। देन थर्ड हमारा यूज होता है रिजिड रोटर में, मतलब कोई भी दो मॉलिक्यूल है चाहिए ए बी, तो हम ए बी को एक रिजिड बॉन्ड की तरह कंसिडर करते हैं कि ये कभी भी इसका बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं आएगा, और ये कोई भी एक को फिक्स करके सिर्फ दूसरा जो एटम है वो इसका रोटेशन मोशन में मूव कर रहा होता है। देन फोर्थ एप्लीकेशन इसका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसमें कि कोई भी ऑसिलेटर है जो कि जिसमें कि वाइब्रेशनल मोशन हो रहा होता है कंटिन्यूअसली। मतलब सबसे पहले पढ़ते हैं फोर पार्टिकल इन बॉक्स। हमारे पास कोई एक बॉक्स है जिसकी बाउंड्री है -L to L प्लस एल, और यहाँ कहीं पे जीरो है, इसके अंदर हमारा वो पार्टिकल प्रेजेंट है और कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है हर डायरेक्शन में। सो इसका जो भी पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हम वेव फंक्शन यूज करते हैं साई। सो साई यहाँ पर हमारा आता है कैलकुलेट करके √2L/sin nπx। ये सब हमको डिराइव करना पड़ता है, जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका डेरिवेशन देखेंगे आप। देन हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आता है इसके लिए n²h²/8ml²। और अगर आपको डेल्टा ई निकालना है, मीन्स अगर आपके पास कोई सिस्टम है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल की एनर्जी डिफरेंट होगी, मीन्स अगर इसकी E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3, तो डेल्टा ई हमारा क्या होगा, E2 माइनस E1। सो आप दोनों आपके पास दो तरीके हैं इसका डिफरेंस निकालने के लिए, कि आप पहले दोनों लेवल की एनर्जी निकाल लीजिए, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट उसका एक फॉर्मूला है ये 2n+1 h² अपॉन 8ml², या आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए, आप ये वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमारा नोड है, आपको पता करने की वेव फंक्शन है, पहले में तो जीरो नोड रहता है, देन सेकेंड में ऐसे मीन्स एक नोड है यहाँ पर, मीन्स तो यही नंबर ऑफ नोड्स किस लेवल पे कितना है उसको निकालने के लिए हम n-1 कर यूज़ करते हैं। मीन्स अगर आपको किसी ने कर दिया कि थर्ड एनर्जी लेवल पे नोड कितना है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, तो हम निकालेंगे 3 - 1 = 2। मीन्स अगर थर्ड लेवल पे हम पूछे तो हमारे पास 2 नोड आएगी, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन फर्स्ट मैक्सिमा निकालने का वैल्यू x=L/2n, मीन्स जो हमारा किस डिस्टेंस पे हमारा सबसे पहला मैक्सिमा आएगा, मीन्स जैसे कि हमारा ये वेव फंक्शन है। सो तो यहाँ पर ये वैल्यू पे मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, ये होगा हमारा L/2n। यहाँ पे n क्या है, जिस लेवल का आपको निकालना है मैक्सिमा, उस लेवल की वैल्यू रख देना है n के प्लेस में, आपको मिल जाएगी इसकी फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू। देन अगर आपको 2 डायमेंशनल में निकालना है वेव फंक्शन, तो जो हमारा 1 डायमेंशनल के लिए था वही आप जो 2 डायरेक्शन मतलब 2 डायरेक्शन आइदर XY और YZ और XZ, तो वो 2 डायरेक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, तो हमारा वेव फंक्शन निकल जाएगा। एनर्जी निकालने के लिए हमने जो एनर्जी 1 डायमेंशन निकाला था उसे हम 2 बार 2 डिफरेंट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है
ऐड कर देंगे तो हमारा एनर्जी निकल जाएगा। इधर 3 डायमेंशनल के लिए वेव फंक्शन निकालने के लिए हम जो 1 डायमेंशन का वेव फंक्शन था इसको हम एक्स वाई जेड तीनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में करके निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और एनर्जी निकालने के लिए हम तीनों डायरेक्शन को ऐड कर देंगे। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी किसे कहते हैं? जो ग्राउंड स्टेट मीन्स जब पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में था कि जो एनर्जी होगी वो हमारी होती है जीरो पॉइंट एनर्जी, जो कि जनरली 3 डायमेंशन में एनर्जी होती है जो ग्राउंड स्टेट की वो ज़्यादा होती है 2 डायमेंशन से, और 2 डायमेंशन ज़्यादा होती है 1 डायमेंशन से। देन हमारा पॉइंट है एक्सीडेंटल डिजनरेशन। ये तब आती है जब कोई भी दो पार्टिकल्स है वो दोनों का क्वांटम नंबर मीन्स n की वैल्यू, l की वैल्यू, m वैल्यू, ये सब वैल्यू अगर कोई दो का सेम है और वो दोनों ऑड नंबर्स में है और हमेशा ग्रेटर देन 1 है, ये 3 कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो एक्सीडेंटल डिजनरेशन फॉलो करेगा। सेकेंड एप्लीकेशन है स्क्रोडिंजर इक्वेशन का, जो कि हाइड्रोजन एटम पे। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, यहाँ पर r हमारा रिप्रेजेंट करता है रेडियल पार्ट, थीटा और फाई रिप्रेजेंट करता है एंगुलर पार्ट। क्योंकि हमारा हाइड्रोजन एटम स्फेरिकल शेप होता है तो इसमें जब पार्टिकल मूव करेगा, पोजीशन चेंज करेगा, तो इसमें थीटा की वैल्यू चेंज होती है। इसलिए हमारा जो हाइड्रोजन एटम में जो साई है हमारा थीटा और फाई पर भी डिपेंड करता है। रियल पार्ट है ये हमारा 0 से इन्फिनिटी में वेरी होता है, थीटा पार्ट हमारा 0 से पाई में वेरी होता है, और फाई पार्ट हमारा 0 से 2 पाई में वेरी होता है। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देन हमारा वी है, ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हमको हैमिल्टोनियन लिखना है तो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी होता है हमारे यहाँ पर वी, और वी क्या है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, मीन्स जनरली रिपल्सन फोर्स जो लग रहा होता है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कैलकुलेट होता है। और जो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, जब ये दो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं तो जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कैलकुलेट होती है, जिससे कि जनरली होती है -h²/2m del² हाइड्रोजन एटम है तो इसके जैसे 3 डायरेक्शन पॉसिबल हैं, तो x y z। तो नॉर्मली हम इस ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं, x को r sin थीटा cos फाई, y को r sin थीटा sin फाई, और z को r cos थीटा। डी टाउ को हम लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में, तो ये हम लिखते हैं r² sin थीटा डी फाई। डेल स्क्वायर मीन्स लैप्लासियन ऑपरेटर को पोलर कोऑर्डिनेट में हम ये लिखते हैं, और ये हमारा ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि r थीटा फाई किस रेंज में वेरी करता है। देन हमारा रेडियल पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें लेग्वारे पॉलिनोमियल का यूज़ होता है। जो भी जैम के स्टूडेंट है, जैम वालों को यहाँ ये पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप नेट या गेट के लिए देख रहे हैं तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा पॉलिनोमियल यूज़ होगा। तो रेडियल पार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं लेग्वारे पॉलिनोमियल। देन इस लेग्वारे पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा आपको। ये लेग्वारे कांस्टेंट है, यहाँ पर n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि 1 2 3 से स्टार्ट होता है, l हमारा 0 से n-1 तक होता है। लेग्वारे टर्म 1s के लिए कांस्टेंट है, 2s के लिए आपको याद करना पड़ेगा 2 - 2zr n/a0, और 2p के लिए भी हमारा ये कांस्टेंट होता है। देन हमारा है रेडियल वेव फंक्शन, ये 1s के लिए है। इस तरह हम 2s के और 2p के लिए भी निकाल सकते हैं। रेडियल नोड है n-l-1, ये सब आप यहाँ पर से देख लीजिए, ये सब आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। देन हमारे ये प्लॉट्स हैं, ये प्लॉट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली इस पर डायरेक्ट प्लॉट पे क्वेश्चन आता रहता है। सो रेडियल प्लॉट में 1s के लिए हमारा ये डिक्रीजिंग स्लोप है क्योंकि आइडियल डेंसिटी के लिए, और ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। देन हमारा है वेरियल थ्योरम 2t v, और यहाँ पर स्मॉल v, यहाँ पर जो कैपिटल टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर वी रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको इक्वल से -t कर सकते हैं, ये हमारा टोटल एनर्जी है। यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस, अगर आपको रेडियस की एवरेज वैल्यू निकालनी है, ये सब चीज़ें मेनली नेट और गेट के लिए इम्पोर्टेंट है। जैम के लिए आप जितना मैंने ऊपर बताया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। देन एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस ये है,
एंगुलर पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लीजेंड्रे पॉलिनोमियल यूज़ करते हैं। एंड ये हमारा फॉर्मूला है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करने के लिए। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का। देन अगर यहाँ पर जो m की वैल्यू है मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर 0 है तो हमारा ये आएगा वैल्यू। देन स्फेरिकल हार्मोनिक्स एंड एंगुलर वेव फंक्शन मीन्स यहाँ पर अभी हमने थीटा पार्ट और रेडियल पार्ट देखा और ये हमारा फाइव पार्ट है। सो जो वेव फंक्शन डिपेंड करता है फाइव पार्ट पे उसका इक्वेशन है 1/√2πe⁻im⁵। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियल नोट को कैलकुलेट करने के लिए n-l-1 यूज़ करते हैं फॉर्मूला। एंगुलर पार्ट हमारा एल के इक्वल होता है, एल हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है और एन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। टोटल नोट क्या है n-1। देन ये जैम वालों के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जैम में भी एस पी डी और एफ जो मॉलिक्यूल है इनका शेप साइज पता रखना है। तो एस का जैसे स्फेरिकल शेप होता है, पी का हमारा डम्बल शेप होता है, डी का हमारा डबल डम्बल शेप होता है। एक्स वाई जैसे कि हमने एक्स का देखा था ना कि एक्स हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में हम लिखते हैं आर साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं, वाई को हम आर साइन थीटा साइन फाई लिखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जब आप एक्स और वाई डायरेक्शन डी एक्स वाई निकालेंगे सो एक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई की वैल्यू रखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 फाई। इस तरह हम आप अगर गामा 2 - 2 निकालेंगे मीन्स ये जो लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है अगर 2 और -2 मीन्स ये n की वैल्यू और ये l की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको डी एक्स वाई मिल जाएगा फंक्शन। इस तरह सेम डी वाई जेड डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है। देन हमारा क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर का थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। सो एन रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो कि हमें एनर्जी के बारे में बताता है, जो कि एन होता है हमारा फॉर्मूला। ये हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में फॉर्मूला एनर्जी का, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में और ये एटॉमिक यूनिट में। डी जनरेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एन स्क्वायर होता है और अगर उसमें स्पिन भी इंक्लूड कर दें मीन्स अभी नॉर्मल हम जो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे थे तो हम सिर्फ एक ही स्पिन कंसीडर कर रहे थे, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस डायरेक्शन और माइनस डायरेक्शन दोनों में पॉसिबल है मीन्स प्लस हाफ माइनस हाफ, इसलिए अगर स्पिन इंक्लूड करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। देन हमारा एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके लिए हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं एल प्लस एल माइनस। देन हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि एल जेड हमारा एम एच कट है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम जेड कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्क्रोडिंजर इक्वेशन का रिजिड रोटर। यहाँ पर हम कोई भी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है उसको हम एक रिजिड बॉन्ड की तरह एज्यूम करते हैं कि उनका जो डिस्टेंस है मीन्स उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और देन उसके बाद उसके काइनेटिक एनर्जी स्क्रोडिंजर इक्वेशन वेव फंक्शन ये सब कैलकुलेट करते हैं। सो इसका काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई हमारा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम एम आर स्क्वायर ले सकते हैं। देन ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है और वी हमारा लीनियर वेलोसिटी मीन्स वी इक्वल्स टू आर ओमेगा लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। ये सब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। ये हमारा स्क्रोडिंजर इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट में। देन हमारा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हमारा रेजिंग ऑपरेटर एंड लोवरिंग ऑपरेटर। रेजिंग ऑपरेटर को हम एल प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोवरिंग को एल माइनस से। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स प्लस आई एल वाई मीन्स जिस डायरेक्शन में आपको कैलकुलेट करना है वो डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम का टर्म रखना है आपको। मीन्स यहाँ पर एस एक्स हमारा एच कट बाई 2 सिग्मा एक्स, यहाँ पर सिग्मा 1 या फिर -1 होना चाहिए। देन ये हमारा स्क्रोडिंजर इक्वेशन का फोर्थ एप्लीकेशन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसके लिए हमारी पोजीशन की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी होती है। वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी हमारी 1/2π√k/m। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी है मीन्स दोनों का समेशन। और यहाँ पर हमारा जो वेव फंक्शन है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये है। यहाँ पर एन वी के लिए जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एच वी के लिए फॉर्मूला है। ये सब शॉर्ट ट्रिक है आपको याद करने के लिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। देन वन डायमेंशन पे निकालेंगे तो एनर्जी हो जाएगी हमारी वी प्लस हाफ एच न्यू।
अगर 2 डायमेंशन में निकालेंगे तो दोनों डायरेक्शन का एन की वैल्यू मीन्स वही जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर था उसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डेल्टा ई वैल्यू यहाँ पर एच न्यू के इक्वल होगी। देन ये प्लॉट्स हैं, क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कर्व था। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो फाइनाइट है, लेकिन जो क्वांटम है इसका एम्पलीट्यूड हमारा फाइनाइट नहीं है, दोनों डायरेक्शन में कहीं तक भी जा सकता है। देन ये हमारा नेक्स्ट प्लॉट है इसमें कि वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट सबसे फर्स्ट वे लेवल पे जो है कोई भी नोड नहीं होता, सेकंड पे एक नोड होता है। जैसे जैसे वी मीन्स वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी मीन्स हम ऊपर जाता जाएंगे 0 1 2 3 देन आगे, तो टनलिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब देखेंगे इस कर्व में तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम है, मीन्स कोई पार्टिकल अगर इधर जाएगा इजिली यहाँ से टनल कर सकता है। टनल मतलब बिना इसको क्रॉस किए डायरेक्ट यहाँ से मूव करके इस तरफ आ सकता है। लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या है बढ़ जा रही है, तो ये पार्टिकल जो है इजिली टनल नहीं कर सकता है अगर क्वांटम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज होता है तो मीन्स पार्टिकल स्पेंड मैक्सिमम टाइम एट एक्सट्रीम, मीन्स जो पार्टिकल है वो ज़्यादातर अपना टाइम ये जो बाउंड्री है इस पर स्पेंड करता है। मीन्स देन ये हमारा हर्माइट पोलिनोमियल है, ये इसका भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। देन ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि रोटेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है B J+1, ये आप स्पेक्ट्रोस्कोप में ही पढ़ते हैं। ये वाइब्रेशनल एनर्जी है, ट्रांसलेशन एनर्जी है, और ये हाइड्रोजन एटम के लिए जो हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो है यहाँ पर ये। देन हमारा है अप्रोक्सीमेशन मेथड, यहाँ पर दो अप्रोक्सीमेशन मेथड होते हैं, पहला जो पर्टर्बेशन वाला और दूसरा वेरिएशनल होता है। पर्टर्बेशन जब कोई भी सिस्टम में बहुत स्मॉल माइन्यूट चेंज आता है तब वो होता है पर्टर्बेशन। देन वेरिएशन अगर कोई लार्ज चेंज आ रहा है सिस्टम पे तो वो होता है वेरिएशनल। सो सबसे पहला है फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, तो ये हमारा फॉर्मूला है एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करने का। यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो जितनी इसकी इनिशियली एनर्जी थी देन उसमें जो चेंज होने के बाद जो डेल्टा ई है वो आया, वो उसमें ऐड करने के बाद जो आता है टोटल एनर्जी आता है, और डेल्टा ई हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन है, इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। मीन्स ये निकालने के लिए इसका डेरिवेशन भी है बट वो थोड़ा लेंदी है, तो आप एग्जाम में तो आपको याद करना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट है हमारा वेरिएशनल मेथड, ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, जैसे कि ये एनर्जी है निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर नॉर्मल वेव फंक्शन साई। अगर हमारा जो वेव फंक्शन वो नॉर्मलाइज्ड है तो इसका डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल। मेन हमारा वेरिएशनल प्रिंसिपल कहता है कि जो कैलकुलेटेड एनर्जी है वो हमेशा ग्रेटर होती है एग्जैक्ट एनर्जी से। मिस कोई भी सिस्टम जो उसकी एनर्जी थी अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है तो उसके बाद जो एनर्जी आएगी वो हमेशा इसके ग्रेटर होगी। देन है परसेंटेज एरर ई साई माइनस ई बाई कैपिटल ई, मीन्स जो ई साई है जो चेंज आने के बाद जो एनर्जी है, और ये हमारी जो एग्जैक्ट जितनी एनर्जी होनी चाहिए। देन ये हमारा लीनियर वेरिएशनल प्रिंसिपल ट्रायल वेव फंक्शन साई एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशनल पैरामीटर अल्फा बीटा गामा रिजल्ट इन सेकुलर डिटर्मिनेंट। मीन्स एक होता है नॉर्मल वेव फंक्शन और एक होता है ट्रायल वेव फंक्शन। जैसे कि हम जब हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने कोई एक वेव फंक्शन लिया, उसको सॉल्व करने पे अगर हमें जो एनर्जी चाहिए वो वैल्यू नहीं आ रही है तो हम उस वेव फंक्शन पे कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। मीन्स इस तरीके से हम एक ट्रायल के लिए जो वेव फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसे कह रहे हैं ट्रायल वेव फंक्शन, जिसमें कि हम ऐसे टर्म जैसे कि लाइक अल्फा बीटा गामा इस टाइप के जो पैरामीटर्स हैं हम ये इंक्लूड करते हैं ताकि हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकें और उस जो हमको एग्जैक्ट एनर्जी उसके अप्रॉक्सीमेटली क्लोजर वैल्यू मिल सकें। तो यहाँ पर ये सब टर्म्स हैं कूलॉम इंटीग्रल एक्सचेंज इंटीग्रल, मीन्स ये सबको अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारे टर्म्स हैं, सब ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और ये हमारा है सेकुलर डिटर्मिनेंट। देन है डिराक डेल्टा फंक्शन, जो कि अगर डिराक डेल्टा फंक्शन अगर किसी भी फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है
तो वो पूरा का पूरा फंक्शन हमारा जीरो हो जाता है। देन जैसे कि यहाँ पर है एक्स माइनस एम पे हमारा जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ये अप्लाई हो रहा है, मीन्स एक्स माइनस एम की वैल्यू हो जाएगी जीरो और एक्स इक्वल्स टू एम। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस एम को चेक करना है कि जो ये रेंज दिया हुआ है ए से बी, इस रेंज में आ रही है वैल्यू या नहीं आ रही है। ऐसे हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन अप्लाई करते हैं। देन ये हमारा डायरेक्ट ब्रैकेट नोटेशन, मीन्स जो हम इंटीग्रेशन को हम ब्रैकेट फॉर्म में भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसको हम ब्रै एंड जो राइट साइड वाला पार्ट है इसको कैट, मीन्स ओवरऑल इसको ब्रैकेट नोटेशन कहते हैं। इसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हम ड्रैगर अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट वाला पार्ट वो राइट वाले पार्ट में कन्वर्ट हो गया, इस राइट है तो लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया, इस तरह समीशन वाला है जस्ट रिवर्स हो गया। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की। देन हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि H2+ है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, मीन्स दो डिफरेंट सेंटर है हमारे पास, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा कि इनका जो एटॉमिक नंबर है 1 होता है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा इस कारण से मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल लिया गया है। मीन्स यहाँ पर हमारा क्या सिस्टम है, दो सेंटर है लेकिन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो इसका वेव फंक्शन हमने रिप्रेजेंट किया कि ये फर्स्ट हाइड्रोजन के लिए और ये सेकेंड हाइड्रोजन के लिए C1 प्लस C2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी C1²। ये हमें निकालने के लिए इसका कांस्टेंट टर्म यहाँ पर S है। ओवरलैप इंटीग्रल से साई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है H2+ के लिए। देन ये हमारा साई है H2 में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। देन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमारा ये फॉर्मूला है। देन हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी निकाल के लिए भी हमारे पास वेव फंक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट थे वेव फंक्शन की, वो हमारा उसकी वो भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पर भी ऐसा हमारा ओवरलैप इंटीग्रल है। मेन हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, अकॉर्डिंग टू वीबीटी मॉलिक्यूल इज 100% कोवेलेंट। मीन्स हमको वीबीटी से क्या पता चलता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो 100% कोवेलेंट है। लेकिन एमओटी से हमें क्या पता चलता है कि हमारा मॉलिक्यूल में 50% आयनिक करेक्टर है और 50% कोवेलेंट करेक्टर है। लेकिन एक्चुअली कितना आयनिक है कितना कोवेलेंट है ये फिक्स नहीं होता है। ये हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। और साई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोवेलेंट पार्ट जो होता है उसका वेव फंक्शन और आयनिक पार्ट में जो है उसका वेव फंक्शन प्लस मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। अगर आपको टोटल वेव फंक्शन निकालना है तो साई स्पेस इंटू साई स्पिन करना पड़ेगा। ये सब आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अभी यहाँ पर सिर्फ जस्ट आपको फॉर्मूले याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ। देन 26 पॉइंट है स्लेटर डिटर्मिनेंट। यहाँ पर जो प्लस स्पिन है इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और जो डाउन स्पिन है इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली ये हमने किसके लिए लिखा है, 2। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है मीन्स तो 2 इलेक्ट्रॉन आप कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं। दोनों को आप प्लस डायरेक्शन में रख सकते हैं, एक को प्लस दूसरे को माइनस, देन पहले को अपोजिट में फर्स्ट सेकेंड को प्लस में, देन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में। सो उसको आप जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर इस प्लेस में आ जाएगा आपका 2। और उसके लिए हम 1s के लिए लिख रहे हैं, मीन्स 1s सिस्टम के लिए है तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स बन रहा है। इस तरह अगर आपके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n×n का मैट्रिक्स बनेगा। देन है हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हमारा कॉन्जुगेट सिस्टम के लिए होता है। इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि सिग्मा पाई सेपरेबिलिटी प्रिंसिपल, इस जो कोई भी मॉलिक्यूल है तो जिसका जो सिग्मा बॉन्ड है वो प्रोवाइड करता है इफेक्टिव फील्ड ताकि जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अच्छे से मूव कर सकें। देन हमारा पाई एमोज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि कोई वेव फंक्शन हमारा समेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। मीन्स हमारा ये हो गया हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये ओवरऑल हो गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है, ईच कार्बन कंट्रीब्यूट पीजेड ऑर्बिटल,
मीन्स जैसे कि हमारा पास जो भी सिस्टम्स पर काफ़ी सारे कार्बन होंगे और सभी कार्बन हमेशा अपना जेड पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। देन है फोर्थ, इंटीग्रल इन सेकुलर डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड बीटा। मीन जो सेकुलर डिटर्मिनेंट में जो हमारी वैल्यू वो अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट की जाती है, जो कि हमने पहले देखा कूलाम इंटीग्रल जो H11 है, H22 है। मीन्स अगर H यहाँ पर आई जे है और आई और जे अगर सेम है तो एक कूलाम इंटीग्रल हो गया। देन आई और जे अगर डिफरेंट है, मीन्स आई डज नॉट इक्वल टू जे, देन ये एक्सचेंज इंटीग्रल है। और अगर एस आई मीन्स एस है तो हमारा ओवरलैप इंटीग्रल। ये अगर सेम है तो ये इसकी वैल्यू होगी 1। अगर आई और जे की वैल्यू डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू होगी 0। कल का फिफ्थ पॉइंट है, अल्फा क्या है, एनर्जी ऑफ कार्बन एटम। बीटा क्या है, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन के कारण आ रही है। द सिक्स्थ पॉइंट है, बाय सॉल्विंग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट एनर्जी एंड वेव फंक्शन। चार्ज डेंसिटी बॉन्ड ऑर्डर। मीन्स हम जो डिटर्मिनेंट है सेकुलर डिटर्मिनेंट उसको सॉल्व करके हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, चार्ज डेंसिटी, सो ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी में जैसे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल एनर्जी क्या है सिस्टम की, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी क्या है, डीलोकलाइजेशन एनर्जी क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है। उसी तरह चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूले यूज करके हम सेकुलर डिटर्मिनेंट से कोई भी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर, जैसे कि इथिलीन सबसे पहला है, इथिलीन सिस्टम में हमारे पास कोई भी दो कार्बन है। इस कार्बन के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा सेकुलर डिटर्मिनेंट, जिसमें कि सबसे पहला है अल्फा माइनस ई बीटा, या बीटा अल्फा माइनस ई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड में अल्फा माइनस ई बाई बीटा को एक्स एज्यूम करते हैं। देन हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स, यहाँ पर 1 1 एक्स। फिर यहाँ पर हम नॉर्मली डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और इसकी एनर्जी और वेव फंक्शन इस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब पढ़ना है आपको, तो क्वांटम केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अभी। ये जस्ट शॉर्ट रिवीजन है, तो आप यहाँ पे से डायरेक्टली वैल्यू याद कर सकते हैं कि इथिलीन सिस्टम के लिए एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू होती है -2 बीटा, टोटल एनर्जी होता है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और पाई डिलोकलाइजेशन एनर्जी है 2 बीटा, डिसोसिएशन एनर्जी 0। एलाइलिक सिस्टम के लिए है, एलाइलिक सिस्टम में 3 पॉसिबिलिटी हैं, कैटायन, रेडिकल एंड एनायन। और अगर स्टेबिलिटी देखें तो कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, देन रेडिकल की, देन एनायन की। देन हमारा थर्ड पॉइंट है 1,3-ब्यूटाडाइन, जो एनर्जी कैलकुलेशन करके ये सब वैल्यूज आती हैं जो कि आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, या फिर आपको डिराइव करना पसंद है तो आप पूरा कंप्लीटली डिराइव करके देख सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है साइक्लोप्रोपेनाइल सिस्टम। तो यहाँ पर भी साइक्लोप्रोपेनाइल सिस्टम मीन्स हमारे पास 3 कार्बन का सिस्टम साइक्लिक फॉर्म में। तो इसमें भी पॉसिबल है कि पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी कि रेडिकल हो सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी कि निगेटिव चार्ज हो सकता है। सो इसका भी सेम जैसा कि हमने ऊपर देखा था, सेम वैसा ही इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, कैटायन, देन उसके बाद रेडिकल, देन एनायन। जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन का है। देन हमारा एक्सटेंडेड हकल थ्योरी मीन्स अभी जो हमने हकल थ्योरी पढ़ा था वो सिर्फ कार्बन मीन्स हाइड्रोकार्बन सिस्टम के लिए था। ये क्या है, अगर कोई हेट्रो एटम्स है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, अगर ये सब कार्बन के साथ अटैच हैं तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। मीन्स अल्फा के प्लेस में हम रखेंगे ये टर्म, मीन्स अल्फा जो कार्बन के लिए था, देन वो जो उस बॉन्ड के लिए है बीटा, और बीटा की वैल्यू हम रखेंगे ये। देन नेक्स्ट है ये हमारा पॉइंट, हमारे पास फर्मियंस बोसॉन्स होते हैं, जिसमें कि फर्मियंस के लिए जो आई की वैल्यू हाफ होती है 3/2, और बोसॉन्स के लिए आई की वैल्यू इंटीग्रल होती है 0 1 2 3। ये तो हमने पहले देखा, साई टोटल हमारा साई स्पेस इंटू साई स्पिन होता है। हमारा जो टोटल किसी भी पार्टिकल का टोटल जो वेव फंक्शन होता है वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। मीन्स अगर हमारा साई जो स्पेस पार्ट है वो हमारा सिमेट्रिक है, तो जो स्पिन पार्ट है वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक होगा। उसी या फिर अपोजिट कर सकते हैं कि अगर स्पेस पार्ट हमारा एंटी सिमेट्रिक है तो जो स्पिन पार्ट हमारा सिमेट्रिक होगा।
और ये हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है, लेकिन हम बस थॉट में क्वांटम केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं। स्पेस पार्ट हमको सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा? जनरली अगर जीरेड फंक्शन है तो वो हमारा सिमेट्रिक होगा, और अगर अनजीरेड है तो वो हमारा निगेटिव होगा। निगेटिव मीन्स एंटी सिमेट्रिक होगा। स्पिन पार्ट भी हमारा सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पॉसिबल है। जे की वैल्यू अगर इवन है तो हमारा जो स्पेस पार्ट है वो सिमेट्रिक होगा, और जो स्पिन पार्ट है वो एंटी सिमेट्रिक होगा। इस तरह अगर जे ऑड है तो स्पेस हमारा एंटी सिमेट्रिक होगा और स्पिन पार्ट हमारा सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर नॉर्मली जो प्लस माइनस के लिए यूज़ करते हैं वही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कि अगर आपके पास प्लस है और एक माइनस साइन, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव साइन आएगा। अगर आपके पास दोनों प्लस साइन है, इसको मल्टीप्लाई करने में प्लस आएगा। अगर आपके पास दोनों निगेटिव हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने पे भी प्लस आएगा। प्लस साइन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और माइनस साइन जो है हमारा एंटी सिमेट्रिक के लिए है। अगर दो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है तो उसको मल्टीप्लाई करने से हमेशा सिमेट्रिक वेव फंक्शन आएगा, लेकिन हमारा टोटल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? एंटी सिमेट्रिक। तो कभी भी दोनों वेव फंक्शन हमारा आइदर सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकते हैं। देन हमारा हाइड्रोजन के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमेट्रिक स्पिन है तो ऑर्थो हाइड्रोजन होगा, मीन्स और जे वैल्यू। एंटी सिमेट्रिक स्पिन है तो पैरा हाइड्रोजन होगा। देन ये है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला। देन हमारा स्पिन पार्ट, जो हमने वेव फंक्शन पढ़ा था तो इसके दो पार्ट पॉसिबल है ना, स्पेस पार्ट एंड स्पिन पार्ट। तो वो है स्पिन पार्ट हमारा है इस टाइप से कि अगर कोई भी सिस्टम है, टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मीन्स उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों का सेम स्पिन है, मीन्स अप डायरेक्शन पे, तो अप डायरेक्शन पे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में डाउन डायरेक्शन उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो ये दो पॉसिबिलिटी हैं, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी होने की इक्वल हैं। सो हम स्पिन अप डायरेक्शन में, कौन सा डाउन डायरेक्शन में, इसलिए हम हमेशा इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर प्लस साइन आ रहा है तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, और अगर माइनस आ रहा है तो ये एंटी सिमेट्रिक हो रहा है। और नॉर्मली अगर अप डायरेक्शन में है दोनों, मीन्स दोनों का सेम डायरेक्शन है तो सिमेट्रिक हो गया। दोनों का अपोजिट डायरेक्शन डाउन में दोनों सेम है तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। इस तरीके से हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, अगर आप देखना चाहेंगे तो अब इसमें बहुत कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो ये इनफ है। देन अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक का अगर डिटेल में आपको समझना है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।